मैं वहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ विद दिस बॉय हु इज वेरी गुड लुकिंग बाय द वे एंड इन फाइनेंस But प्यार की शुरुआत का कोई लेना देना नहीं है कि वो स्ट्रेट है या गे है। प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे लेबल ना दो। हेलो, मेरा नाम है गार्डनर और ये है मेरा सूरजमुखी। आप नर्डी गार्डनर लग रहे हो आज। सो इस नर्डी इंसान का नाम है योगी एंड मेरा नाम है कबीर। एंड दिस इज़ नॉट अ थेरेपी सेशन। और हम लोगों ने वैसे पिछले 3 महीने से हम काफ़ी कंसिस्टेंटली आ रहे हैं इनके पास हफ्ते दर हफ्ते लेके ये पॉडकास्ट। बोल तो ऐसे जैसे हमने पहली बार कुछ ऐसा करा है। हम शुद्ध देसी गेम में भी हफ्ते दर हफ्ते आते आई नो बट इट्स अ वीडियो थिंग एंड या सो बेसिकली हम लोग सितंबर ऑनवर्ड्स आप लोगों के साथ हैं एंड 2025 में भी आप ही के साथ रहने वाले हैं। सो इफ यू आर एक साल बाद मिलने वाले हैं, ये जनवरी में एपिसोड आ रहा है। क्या 2026 में मिलोगे? ओह शिट, मुझे ऐसा लग रहा था ये अभी भी 2024 में ही है। बट रियलिटी चेक, this is 2025. Oh, so then happy new year. Nothing has changed guys. कुछ भी नहीं बदला है। जो लोग ठंडी जगहों पे रह रहे हैं उनके हाँ ऑफ कोर्स वो कंबलों के अंदर जरूर जा चुके हैं, बट बाकी सब एकदम सेम है। वी आर स्टिल टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड हम अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। Yeah, but before we go ahead, please do not forget to like, share and subscribe. मुझे एक बात बताओ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर आपको दूं, क्योंकि आपने अभी तक किसी स्ट्रेट मर्द से कभी प्यार नहीं करा ना? I don't think I was anyway ever in like mad love with anyone. With मेरे रहते, मेरा इंतजार कर रहे थे। anyone I think also includes you there. 2 सिचुएशंस दे रहा हूँ, बताओ उसमें से कौन सा आप पिक करते? बीइंग होपलेसली इन लव विद अ स्ट्रेट मैन या फिर अपने प्यार की शादी होते हुए देखते, गे प्यार की शादी होते हुए देखते, गे वेडिंग। Hypothetical situation you're कि saying आप एक वेडिंग पे जाते जहाँ पे आपका एक्स होता यानी कि मैं, तो क्या आपका दिल तब ज्यादा दुखता या फिर अगर आप किसी एक स्ट्रेट इंसान से प्यार में होते होपलेस और आपको सामने से प्यार नहीं मिलता? Oh, what is worse between the two? I think both of them are equally worse. और यार Equally bad. प्लीज पिक वन। मेरी शादी में दही बल्ले खाना इज मोर पेनफुल फॉर यू या किसी लड़के के दही बल्ले ना खाने? in your wedding? I think it would really hurt me more to. No, I think the first one is actually more sad. Honestly, What? yes. आप मेरी शादी में आराम से दही बल्ले खा पाओगे? Because अगर हमारा ब्रेकअप हो चुका है एंड बात इतनी बढ़ चुकी है कि आपने मुझे इनवाइट किया है और मैं आपकी शादी में आया हूं, तो आई थिंक इन दैट सेंस I think I have moved on, and because I'm a Scorpion, I will take don't my you think Scorpion... I would have moved on क्योंकि मैं शादी कर रहा हूँ? Of course, clearly, but you're out of the question here, Excuse me. My focus there is on Dahi Ballas now. Oh my God, मैं वहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ with this boy who's very good looking by the way and in finance. But And you are saying कि आपको उससे कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं आपकी शादी में आ रहा हूँ, तो मैं अपने मन में I'm sure I have moved on. I will have moved on already, which is why I will prefer dahi ballas over. I think मैं वो एक प्लेट के पैसे बचाऊंगा और आपको नहीं बुलाऊंगा। Then that's your call. मेरे बहुत ही घटिया हाइपोथेसिस हो रहा है क्योंकि इसमें ये अपनी टांग अड़ाई जा रही है। अच्छा सॉरी, ठीक है, तो ठीक है, मेरी जो डेस्टिनेशन वेडिंग है, डेस्टिनेशन हो गई है अब। हाँ, लेक कोमो के घाट पे। Do you even know where Lake Como is? इटली। Wow, I'm impressed. गाइस, मे भी शायद यही कारण होगा कि मैं लेक कोमो में शादी कर रहा हूँ with a guy in finance. If you are in finance, Yogi on Love, Instagram, DM me. आज का जो क्वेश्चन है वो बताएंगे आपको बब्बा प्रसाद चौरसिया। Yes. Alright, so today's message comes from someone who wishes to stay anonymous. This person writes, Hi Yogi and Kabir. I'm a 20-year-old guy from Mumbai.
I have been hopelessly in love with my straight best friend for over a year. मैं जानता हूँ कि वो straight है, but I can't seem to let go of that hope that something could happen between us. It's affecting my self-esteem, especially जब वो अपने crushes के बारे में बात करता है. मैं invisible feel करता हूँ. Have you ever dealt with this? How do I move on? But do I think between the two of us, I think you're the one who has more lived experience in this regard. I've fallen for like straight men only. Until मुझे मिला एक अंकल. नहीं बाबा, आप अंकल नहीं थे 10 साल पहले. Nice save. But let's see if you. Daddy. बेटू आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप नहीं हो? हम उम्र हैं. हम उम्र नहीं है बाबा. Okay, that's a. प्लीज हम दोनों में से प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम दोनों में कितना एज गैप होगा. Let them decide. Moving on. Yes. But I am actually quite curious in this regard, considering that you have actually more lived experience in this scenario. I'm actually thinking of a few things about this situation. मतलब पहली बात, किस लिहाज से ये सोच लेते हैं कि स्ट्रेट मैन के दिल में अपने प्यार का फूल खिला सकते हैं हम. I'll tell you कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है. When you fall in love or when you fall for someone, love तो भाई बाद में पता चलता है कि वो कितना क्या था. When you fall for someone, उस समय आपको ये नहीं पता होता कि you are doing this for a straight person or you are gay. और वो बोलते हैं ना प्यार अंधा होता है. प्यार लिटरली अंधा ही होता है, क्योंकि हम अपने आँख और लाइक हर जगह पट्टी बांध लेते हैं. हर जगह पट्टी बांध लेते हैं. हाँ, मतलब वही जहन और सोच और एवरीथिंग. Okay. एंड या इट डजंट मैटर कि सामने वाला इंसान स्ट्रेट है या गे है या क्या है, बिकॉज व्हेन यू फॉल फॉर समवन तुम्हें कोई रीजन नहीं चाहिए होता है टू फॉल फॉर एनीवन. सो दैट इज जो मेरे केस में हुआ. Okay. मुझे कोई सामने वाले से कोई ऐसे अलग सिग्नल्स नहीं मिले. ऑफ कोर्स देयर वाज लव एंड अफेक्शन जो शायद वो एक फ्रेंड की तरीके से मुझे शो कर रहा था, लेकिन मुझे जो समझना था मैंने वो समझा. सो यू डोंट ट्राई कि सामने वाले के मन में कोई फूल खिल जाए, लेकिन तुम अपने जो अंदर फूल खिल रहा है ना उसको वो उस पौधे को आप पानी देते रहते हो प्यार का. That sounds wrong. So yeah, so there is nothing gay or straight when you fall in love. Eventually फिर जब वो प्यार का पौधा कैक्टस बन जाता है, then you realize कि oh my god मैं तो किसी straight इंसान से प्यार कर बैठा. But yeah, इसका प्यार की शुरुआत का कोई लेना देना नहीं है कि वो straight है या gay है. Okay. प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे लेबल ना दो. Okay. Do you think despite that, I think somewhere they also enjoy this low-key, like having that power over gay men. देखो, सबको अटेंशन चाहिए जिंदगी के अंदर और सबको प्यार लव चाहिए 100%. एंड टू अ सर्टेन डिग्री दे ऑल्सो रियलाइज कि ये थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है या. But maybe that's how their friendship is, right? Maybe, but and because I think they will say that oh हमारे मन में तो कुछ नहीं है ऐसा, इसीलिए. But even after when they find out that अच्छा सामने वाले इंसान really likes you, अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है ना तो आपको पता चल जाता है. सो प्यार के नाम पे I don't think so. I don't think so. आफ्टर अ पॉइंट यस आपको पता चलता है. एंड अल्टीमेटली इट्स अप टू यू कि आप अपना कितना कटवाना चाहते हो. नहीं बेटू, आई थिंक अगेन व्हेन यू जब वो प्यार की आड़ में आ जाती है ना चीजें, तो आई थिंक सब कुछ आप उसी गंगा में बहा देते हो ये सोचकर कि ये तो सब प्यार है, और शायद प्यार ऐसा ही होता है. नहीं बाबा, मैं अगर अपनी केस की बात करूं तो व्हेन आई फेल फॉर दिस स्ट्रेट गाय एंड इवेंचुअली मुझे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड है. Alleged straight guy. अभी तो वो स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ही जिंदगी जी रहा है. सो वील गो विद दैट. बट आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद हिम एंड उसके रहते उसने गर्लफ्रेंड बनाई एंड उसने मुझे समवेयर गैसलाइट करने की कोशिश करा कि प्यार तो कितने भी लोगों में हो सकता है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो कोई क्लैश ही नहीं है. समवेयर मुझे ही बिलीव करवाना कि ओके शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ. बट मुझे रियलाइज हो गया कि नहीं, ये सही नहीं है. And it wasn't like even that, I don't think that he was kind of wanting to bring up the non-monogamous aspect of things. He was just saying
because eventually Just in his bullshit. life he was actually still prioritizing the relationship with a woman, and you were just on the sidelines. So yes, in that case for sure he was gaslighting you to believing something that wasn't true. So I'm sorry for that. Moving on, मैंने एक छोटी सी presentation बनाई है बब्बा. Again with your कि- presentation, is it just because Yes. you have this look today? But this is not my corporate look. It could be. I could be a professor somewhere in Lake Como University. Lake Como University. My presentation जहाँ पे Yes. मैं बताने वाला हूँ 3 ऐसे celebrities जिसमें से 2 तो groups हैं. Groups? या जिनकी वजह से मुझे पता चला कि प्यार अंधा होता है. Okay. और मैंने उन स्ट्रेट लोगों से प्यार करके रियलाइज किया कि मैं प्यार में हूँ और मैं I don't think. शायद Okay, listen. gay Wait, हूँ. let's take a step back. Yeah, प्यार में हूँ नहीं. आप गे हो शायद. They invoked the gay feelings in मेरे you. अंदर की जो कली थी वो खिली उनको देख के. Yeah, that's what they say. Yeah. Number 1 on my presentation is this beautiful man called Fardeen Khan, जो कि अपने पापा की बनाई हुई फिल्म जानाशी के अंदर नीले रंग की चड्डी में नीले रंग नहीं. I think it was multicolored. नीला काला See, it's multicolor. I told you. नीला है बब्बा. But multicolor. है. मेजरली नीला है. जहाँ जहाँ हमें नजर जा रही है वहाँ तो नीला ही है. किस कलर की चड्डी पहने हो, ये इस चीज का मौका मतलब पूछने का दिया ही नहीं फरदीन खान ने. उसमें नीले काले हरे नीले पीले पहले ही बता दिया. डॉट्स थे उसके अंदर. हम्म. खैर लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी, सिर्फ वो गाना देखा. आधे मैंने तो लोगों ने Super सेलिना Short की देखा वजह था. से और मेजॉरिटी लोगों ने फरदीन की वजह से. सो फरदीन वाज माय अवेकनिंग. Yeah. Ditto. I will say that. नंबर 2 ऑन माय लिस्ट इज संजीवनी के डॉक्टर्स. डू यू Dr. रिमेंबर? Rahul's. हाँ, बड़े सारे एक वो था, एक सीरीज ऑफ राहुल्स थे. हर आई थिंक थोड़े टाइम में एक डॉक्टर राहुल उस क्योंकि season में हर आता बार था. वो रिवैम्प होता था ना, नए नए आते थे ना, रीबूट्स होते थे ते उसके. संजीवनी. गोरे चिट्टे पंजाबी मुंडे क्यूट. ही होते थे ये Yeah. लोग. ठीक है, तो बहुत ही रेसिस्ट और What racist? अलग ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने सेट कर रखे थे. संजीवनी के डॉक्टर्स बहुत क्यूट थे और उनको देखने के बाद ही मरीजे इश्क हो गए हम. वाह. नंबर 3 ऑन माय लिस्ट इंडी पॉप. जो सॉन्ग्स थे 90s के, उसमें जो भी हीरो आते थे, पापा सबसे ज्यादा मुझे जो हॉट लगता था वो था दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार Who हो was that? जाए. मैं यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ, नाम मुझे नहीं पता है, मैं शायद लिख भी दूं यहाँ पे. सोनू निगम के जो वो गाना था अब मुझे रात दिन, उसमें भी एक बहुत ही अच्छा हॉटी नहीं, था. एक्चुअली आई थिंक वो पूरे टाइम वो द होल. कई लड़कों को duration. पता चला कि हम इस Yeah, I think for me it has to be that song. Now that you say it, I think I remember this person's name. I still remember because I remember googling this person. कि ये कौन है बंदा, इसका नाम क्या है? And his name is Rajneesh Duggal. छोड़ दो चल ज़माना Oh my क्या God, he is कहेगा. wearing this very very tight pants जो कि उस टाइम के ये I don't know, he's trying to copy like a Jitendra in those white. रेट्रो वो था हाँ, उसका रेट्रो भाई. उसमें लुक था ना पूरा उस वीडियो में. कई गानों में आया God, था, मुझे yeah, ऐसा लग रहा है उस समय. उसमें तो था बट वो बहुत ही क्यूट लग रहा था उसमें. या सो देखो, एक्चुअली आई एम श्योर बहुत लड़कियों को जब उन्होंने कांटा लगा देखा होगा तो लड़कियों को समझ में आया होगा कि दे आर इनटू वुमेन. बट हाँ होगा था. या ऑफ कोर्स. या शेफाली. कई लड़कों को ये पता चला होगा व्हेन दे शेफाली सॉ था ना दीज उसका नाम? मैन when they saw these men and they were like कि okay, मुझे इस म्यूजिक वीडियो में लड़की से नहीं लड़के से प्यार है. True. एंड वो लड़के थे भी उतने क्यूट. See, now that I can make sense of because see that is your gay awakening in that हाँ, sense. तो इसलिए ही मैंने प्रेजेंटेशन बनाई ये बताने के लिए कि जब प्यार होता है, जब क्रश होते हैं तो आप नहीं देखते हो प्यार कि- और क्रशेस में बहुत फर्क अरे होता है. क्रश ही Please, तो होता है please, कोई पहले. बता दो यार फर्स्ट प्लीज. स्टेप क्या होता है? क्रश ही होता है ना. पहले ही तो प्यार नहीं कर लेते ना. नहीं, या क्यों? बाद में आपको crush तो होता है. पहली नजर में ही प्यार हो जाता है ना, वो भी तो होता है. Excuse me, किससे हो गया? That's what they say. ओके, इधर उधर की बातें सारी हो चुकी है, लेकिन वी हैव टू रिप्लाई टू द गाय जिसने हमारे को मैसेज किया था. सो मिस्टर अनोनिमस फ्रॉम मुंबई, हाउ डू यू मूव ऑन एंड हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन जहाँ पे यू हैव फॉलन फॉर दिस स्ट्रेट बेस्ट फ्रेंड. हमने मिलके एक गाइड बनाई है 3 स्टेप्स जिससे कि आप
इस सिचुएशन को ढंग से डील कर पाओगे. सो इन तीन स्टेप्स से एक्चुअली होपफुली यू विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन बेटर. नंबर 1 क्या है? Okay, so firstly, as plainly put, you have to accept reality. If I ask you, can you fall in love with a woman? No, right? Then how can we expect them to fall in love with you? True. And once you have accepted reality check, अगर आपको आप खुद को दे चुके हो, then I think it's important. जो मैंने किया था मुझे याद है, because it was just becoming very difficult for me to be in the same space as them. Yeah, it's toxic. Limit your जो exposure है उनके साथ, जो time है उनके साथ. What I did was complete cut off. कोई मैसेज, कोई फ़ोन नहीं जाता था मेरी तरफ से. I stopped replying to them. Same कॉलेज में होने या same ऑफिस में होने के बावजूद भी. And that was the only way I could actually get out of that equation. Move on करने में तो बहुत समय लगेगा. You know what I'm going to tell you? This last thing. Shift your focus. When you're now looking for love, now be conscious enough to look into these spaces where you find similar people who have interests like yours, right? I mean, look for LGBTQ community within the community. अगर आप देखो जहाँ पे groups हों या कोई events हों या apps हों जहाँ पर आपको ऐसे like-minded connections मिल पाए. I think that's where you have to really shift your focus to really help yourself get out and really get into the right direction of things. Yeah, I think Mr. Anonymous from Mumbai and so many people who really fall into this equation जहाँ पे वो they fall for the straight guy in their life. I hope हमारे इस episode से आपको कुछ help मिली होगी. All the best. I know it's a very difficult time for you, but time दो थोड़ा सा and you'll be fine. Trust me. प्यार मिलेगा and जो तुम deserve करते हो तुम्हें वो मिलेगा 100%. This was not meant to be a therapy session for you, Mr. Anonymous. लेकिन फिर भी we genuinely Hope that it helped. जाने से पहले there's a recommendation for you. So there's a movie called The Object of My Affection. काफी पुरानी फिल्म है, 1998 की फिल्म है जिसके अंदर अपनी जेनिफर है, फ्रेंड्स वाली. एंड फ्रेंड्स वाला ही फीबी का जो हस्बैंड होता है. करेक्ट. Paul Rudd. इवेंचुअली बनता है, आई थिंक, आई डोंट इवन रिमेंबर. बट स्टोरी लाइन बहुत ब्यूटीफुल है. हाउ स्ट्रेट वुमन समहाउ वो चाहती है कि एक गे इंसान के साथ, एक गे मर्द के साथ, मर्द ही होगा वैसे, के साथ वो कैसे एक फैमिली बना सकती है, विच बहुत सारे लोगों के लिए वो एक हैप्पी एंडिंग होती. बट इस फिल्म के अंदर वैसी हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई है. बट हैविंग सेड दैट, अपने रूल्स आप खुद चुनते हो और आपको किसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, चाहे वो प्लेटोनिक लव हो जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हो, completely up to you. But do check out this film. I don't remember कि ये कहाँ पे available है. मेरे ख्याल से YouTube पे ही मिल जाएगी शायद आपको ये. So go figure it out. I'm sure मिल जाएगी. And 2025 में ये हमारा पहला एपिसोड था. आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना हमें कमेंट सेक्शन में. And a happy new year. हैप्पी न्यू ईयर हम पूरे इस महीने बोलते रहेंगे आपको जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख नहीं दोगे. हैप्पी न्यू ईयर. Back to you. And as we always say, even though it's 2025, we're not really giving that up. Muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा. Okay, happy new year. Back to you. And as we always say, even though it's 2025, we're not really giving that up. Muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा.